शांति। 22 अक्टूबर 2024 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं आज की मुरली से होमवर्क। बाबा ने कहा, तुम्हें बाप जो नॉलेज पढ़ाते हैं इसमें रिद्धि सिद्धि की बात नहीं। पढ़ाई में कोई छू मंत्र से काम नहीं चलता है। साइलेंस का बल जमा करना है। साइलेंस बल से साइलेंस दुनिया में जाना है। बाप की याद से ताकत लेकर गुलामी से छूटना है, मालिक बनना है। सुप्रीम की पढ़ाई पढ़कर आत्मा को सुप्रीम बनाना है। पवित्रता के रास्ते पर चल पवित्र बनकर दूसरों को बनाना है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो नॉलेज पढ़ाते हैं इसमें रिद्धि सिद्धि की बात नहीं। पढ़ाई में कोई छू मंत्र से काम नहीं चलता है। प्रश्न, देवताओं को अक्लमंद कहेंगे, मनुष्यों को नहीं, क्यों? उत्तर, क्योंकि देवताएं हैं सर्वगुण संपन्न और मनुष्यों में कोई भी गुण नहीं है। देवताएं अक्लमंद हैं तब तो मनुष्य उनकी पूजा करते हैं। उनकी बैटरी चार्ज है इसलिए उन्हें वर्थ पाउंड कहा जाता है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, वर्थ पैनी बन जाते हैं, तब कहेंगे बेअकल। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है कि यह पाठशाला है, यह पढ़ाई है। इस पढ़ाई से यह पद प्राप्त होता है। इनको स्कूल व यूनिवर्सिटी समझना चाहिए। यहाँ दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। क्या पढ़ने आते हैं? यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। हम पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं। पढ़ाने वाले को टीचर कहा जाता है। भगवानुवाच है भी गीता, दूसरी कोई बात नहीं है। गीता पढ़ाने वाले का पुस्तक है, परंतु पुस्तक आदि कोई पढ़ाते नहीं है। गीता कोई हाथ में नहीं है, यह तो भगवानुवाच है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान ऊंचते ऊंच है एक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह है सारी यूनिवर्स। खेल कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं चलता है। नाटक यहाँ ही चलता है। 84 का चक्र भी यहाँ है। इनको ही कहा जाता है 84 के चक्र का नाटक। यह बना बनाया खेल है। ये बड़ी समझने की बातें हैं, क्योंकि ऊंचते ऊंच भगवान उनकी तुमको मत मिलती है। दूसरी तो कोई वस्तु है नहीं। एक को ही कहा जाता है सर्वशक्तिमान, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। अथॉरिटी का भी अर्थ खुद समझाते हैं। यह मनुष्य नहीं समझते क्योंकि वह सब है तमो प्रधान। इसको कहा ही जाता है कलयुग। ऐसे नहीं कि कोई के लिए कलयुग है, कोई के लिए सतयुग है, कोई के लिए त्रेता है, नहीं। जबकि अभी है ही नर्क, तो कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कह सकता कि हमारे लिए स्वर्ग है, क्योंकि हमारे पास धन दौलत बहुत है। यह हो नहीं सकता। यह तो बना बनाया खेल है। सतयुग पास्ट हो गया, इस समय तो हो भी नहीं सकता। यह सब समझने की बातें हैं। बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। सतयुग में इनका राज्य था। भारतवासी उस समय सतयुगी कहलाते थे। अभी जरूर कलयुगी कहलाएंगे। सतयुगी थे तो उसको स्वर्ग कहा जाता था। ऐसे नहीं कि नर्क को भी स्वर्ग कहेंगे। मनुष्यों की तो अपनी अपनी मत है। धन का सुख है तो अपने को स्वर्ग में समझते हैं। मेरे पास तो बहुत संपत्ति है इसलिए मैं स्वर्ग में हूँ। परंतु विवेक कहता है कि नहीं, यह तो है ही नर्क। भले किसके पास 10-20 लाख हों, परंतु यह है ही रोगी दुनिया। सतयुग को कहेंगे निरोगी दुनिया। दुनिया यही है। सतयुग में इनको योगी दुनिया कहेंगे। कलयुग को भोगी दुनिया कहा जाता है। वहाँ है योगी, क्योंकि विकार का भोग विलास नहीं होता है। तो यह स्कूल है, इसमें शक्ति की बात नहीं। टीचर शक्ति दिखलाते हैं क्या? एम ऑब्जेक्ट रहता है, हम फलाना बनेंगे। तुम इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसे नहीं कि कोई जादू छू मंत्र व रिद्धि सिद्धि की बात है।
यह तो स्कूल है। स्कूल में रिद्धि सिद्धि की बात होती है क्या? पढ़कर कोई डॉक्टर, कोई बैरिस्टर बनता है। यह लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य थे, परंतु पवित्र थे, इसलिए उनको देवी देवता कहा जाता है। पवित्र जरूर बनना है। यह है ही पतित पुरानी दुनिया। मनुष्य तो समझते हैं पुरानी दुनिया होने में लाखों वर्ष पड़े हैं। कलयुग के बाद ही सतयुग आएगा। अभी तुम हो संगम पर। इस संगम का किसको भी पता नहीं है। सतयुग को लाखों वर्ष दे देते हैं। ये बातें बाप आकर समझाते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम सोल। आत्माओं के बाप को बाबा कहेंगे, दूसरा कोई नाम होता नहीं। बाबा का नाम है शिव। शिव के मंदिर में भी जाते हैं। परमात्मा शिव को निराकार ही कहा जाता है। उनका मनुष्य शरीर नहीं है। तुम आत्मा यहाँ पार्ट बजाने आती हो, तब तुमको मनुष्य शरीर मिलता है। वह है शिव, तुम हो सालिग्राम। शिव और सालिग्रामों की पूजा भी होती है, क्योंकि चैतन्य में होकर गए हैं। कुछ करके गए हैं, तब उनका नामाचार गाया जाता है अथवा पूजे जाते हैं। आगे जन्म का तो किसको पता नहीं है। इस जन्म में तो गायन करते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं। इस जन्म में तो बहुत लीडर्स भी बन गए हैं। जो अच्छे अच्छे साधु संत आदि होकर गए हैं, उनकी स्टैंप भी बनाते हैं नामाचार के लिए। यहाँ फिर सबसे बड़ा नाम किसका गाया जाए? सबसे बड़े ते बड़ा कौन है? ऊंचते ऊंच तो एक भगवान ही है। वह है निराकार और उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। देवताओं की महिमा अलग है, मनुष्यों की अलग है। मनुष्य को देवता नहीं कह सकते। देवताओं में सर्व गुण थे। लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं ना। वे पवित्र थे, विश्व के मालिक थे। उनकी पूजा भी करते हैं, क्योंकि पवित्र पूज्य हैं। अपवित्र को पूज्य नहीं कहेंगे। अपवित्र सदैव पवित्र को पूजते हैं। कन्या पवित्र है तो पूजी जाती है। पतित बनती है तो सबको पांव पड़ना पड़ता है। इस समय सब हैं पतित। सतयुग में सब पावन थे। वह है ही पवित्र दुनिया। कलयुग है पतित दुनिया। तभी पतित पावन बाप को बुलाते हैं। जब पवित्र हैं तब नहीं बुलाते हैं। बाप खुद कहते हैं, मुझे सुख में कोई भी याद नहीं करते हैं। भारत की ही बात है। बाप आते ही भारत में हैं। भारत ही इस समय पतित बना है। भारत ही पावन था। पावन देवताओं को देखना हो तो जाकर मंदिर में देखो। देवताएं सब हैं पावन। उनमें जो मुख्य मुख्य हेड हैं, उन्हों को मंदिरों में दिखाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब पावन थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा इस समय सब पतित हैं। सब पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। सन्यासी कभी श्री कृष्ण को भगवान व ब्रह्म नहीं मानेंगे। वे समझते हैं भगवान तो निराकार है। उनका चित्र भी निराकार तरीके से पूजा जाता है। उनका एक्यूरेट नाम शिव है। तुम आत्मा जब यहाँ आकर शरीर धारण करती हो तो तुम्हारा नाम रखा जाता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है। 84 जन्म तो चाहिए ना, 84 लाख नहीं होते। तो बाप समझाते हैं यही दुनिया सतयुग में नहीं थी, राइटियस थी। यही दुनिया फिर अनराइटियस बन जाती है। वह है सचखंड। सब सच बोलने वाले होते हैं। भारत को सचखंड कहा जाता है। झूठखंड ही फिर सचखंड बनता है। सच्चा बाप ही आकर सचखंड बनाते हैं। उनको सच्चा पातशाह ट्रुथ कहा जाता है। यह है ही झूठखंड। मनुष्य जो कहते हैं वह है झूठ। सेंसिबल बुद्धि है देवताएं, उन्हों को मनुष्य पूजते हैं। अकलमंद और बेअकल कहा जाता है। अकलमंद कौन बनाते हैं, फिर बेअकल कौन बनाते हैं, ये भी बाप बताते हैं। अकलमंद सर्वगुण संपन्न बनाने वाला है बाप। वह खुद आकर अपना परिचय देते हैं।
जैसे तुम आत्मा हो, फिर यहाँ शरीर में प्रवेश कर पाठ बजाते हो। मैं भी एक ही बार इनमें प्रवेश करता हूँ। तुम जानते हो वह है ही एक, उनको ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है। दूसरा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम सर्वशक्तिमान कहें। लक्ष्मी नारायण को भी नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हों को भी शक्ति देने वाला कोई है। पतित मनुष्य में शक्ति हो ना सके। आत्मा में जो शक्ति रहती है वह फिर आहिस्ते आहिस्ते डिग्रेड होती जाती है, अर्थात आत्मा में जो सतो प्रधान शक्ति थी वह तमो प्रधान शक्ति हो जाती है। जैसे मोटर का तेल खलास होने से मोटर खड़ी हो जाती है, यह बैटरी खड़ी खड़ी डिस्चार्ज नहीं होती है, इनको पूरा टाइम मिला हुआ है। कलयुग अंत में बैटरी ठंडी हो जाती है। पहले जो सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, अभी तमो प्रधान है, तो ताकत कम हो गई है, शक्ति नहीं रही है। वर्थ नोट पेनी बन जाती हैं। भारत में देवी देवता धर्म था तो वर्थ पाउंड थे। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। देवता धर्म में ताकत है, विश्व के मालिक हैं। क्या ताकत थी? कोई लड़ने आदि की ताकत नहीं थी। ताकत मिलती है सर्वशक्तिमान बाप से। ताकत क्या चीज़ है? बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान है। विश्व के मालिक बदले विश्व के गुलाम बन गई हो। बाप समझाते हैं, यह 5 विकार रूपी रावण तुम्हारी सारी ताकत छीन लेते हैं, इसलिए भारतवासी कंगाल बन पड़े हैं। ऐसे मत समझो साइंस वालों में बहुत ताकत है, वह ताकत नहीं है, यह रूहानी ताकत है जो सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाने से मिलती है। साइंस और साइलेंस की इस समय जैसे लड़ाई है। तुम साइलेंस में जाते हो, उसका तुमको बल मिल रहा है। साइलेंस का बल लेकर तुम साइलेंस दुनिया में चले जाएंगे। बाप को याद कर अपने को शरीर से डिटैच कर देते हो। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए तुमने बहुत माथा मारा है, परंतु सर्वव्यापी कहने के कारण रास्ता मिलता ही नहीं। तमो प्रधान बन गए हैं। तो यह पढ़ाई है, पढ़ाई को शक्ति नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं पहले तो पवित्र बनो और फिर सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है उनकी नॉलेज समझो। नॉलेजफुल तो बाप ही है, इसमें शक्ति की बात नहीं। बच्चों को ये पता नहीं है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम एक्टर्स पाठधारी हो ना, यह बेहद का ड्रामा है। आगे मनुष्यों का नाटक चलता था, उसमें अदली बदली हो सकती है। अभी तो फिर बाइस्कोप बने हैं। बाप को भी बाइस्कोप का मिसाल दे समझाना सहज होता है। वह छोटा बाइस्कोप, यह है बड़ा। नाटक में एक्टर्स आदि को चेंज कर सकते हैं। यह तो अनादि ड्रामा है। एक बार जो शूट हुआ है वह फिर बदल नहीं सकता। ये सारी दुनिया बेहद का बाइस्कोप है। शक्ति की कोई बात ही नहीं। अम्बा को शक्ति कहते हैं, परंतु फिर भी नाम तो है। उनको अम्बा क्यों कहते हैं? क्या करके गई है? अभी तुम समझते हो कि ऊंचते ऊंच है अम्बा और लक्ष्मी। अम्बा ही फिर लक्ष्मी बनती है। यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम नॉलेजफुल भी बनते हो और तुमको पवित्रता भी सिखलाते हैं। वह पवित्रता आधा कल्प चलती है, फिर बाप ही आकर पवित्रता का रास्ता बताते हैं। उनको बुलाते ही इस समय के लिए हैं कि आकर रास्ता बताओ और फिर गाइड भी बनो। वह है परम आत्मा। सुप्रीम की पढ़ाई से आत्मा सुप्रीम बनती है। सुप्रीम पवित्र को कहा जाता है। अभी तो पतित हो, बाप तो एवर पावन है। फर्क है ना। वह एवर पावन ही जब आकर सबको वर्षा दे और सिखलाए, इसमें खुद आकर बतलाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे रथ तो जरूर चाहिए, नहीं तो आत्मा बोले कैसी। रथ भी मशहूर है।
गाते हैं भाग्यशाली रथ, तो भाग्यशाली रथ है मनुष्य का, घोड़े गाड़ी की बात नहीं है। मनुष्य का ही रथ चाहिए जो मनुष्यों को बैठ समझाए। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बैठ दिखा दी है। भाग्यशाली रथ मनुष्य को कहा जाता है। यहाँ तो कोई कोई जानवर की भी बहुत अच्छी सेवा होती है जो मनुष्य की भी नहीं होती। कुत्ते को कितना प्यार करते हैं, घोड़े को गाय को भी प्यार करते हैं। कुत्तों की एग्जीबिशन लगती है। ये सब यहाँ वहाँ नहीं होते। लक्ष्मी नारायण कुत्ते पालते होंगे क्या? अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस समय के मनुष्य सब तमो प्रधान बुद्धि हैं। उन्हें सतो प्रधान बनाना है। वहाँ तो घोड़े आदि ऐसे नहीं होते जो मनुष्य कोई उनकी सेवा करे। तो बाप समझाते हैं, तुम्हारी हालत देखो क्या हो गई है। रावण ने यह हालत कर दी है। यह तुम्हारा दुश्मन है, परंतु तुमको पता नहीं है कि इस दुश्मन का जन्म कब होता है। शिव के जन्म का भी पता नहीं है तो रावण के जन्म का भी पता नहीं है। बाप बतलाते हैं, त्रेता के अंत और द्वापर के आदि में रावण आते हैं। उनको 10 शीश क्यों दिखाए हैं, हर वर्ष क्यों जलाते हैं, यह भी कोई जानते नहीं। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। जो पढ़ते नहीं वह देवता बन ना सकें। वह फिर आएंगे तब जब रावण राज्य शुरू होगा। अभी तुम जानते हो हम देवता धर्म के थे, अब फिर सैपलिंग लग रहा है। बाप कहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष के बाद तुमको आकर ऐसा पढ़ाता हूँ। इस समय सारे सृष्टि का झाड़ पुराना है। नया जब था तो एक ही देवता धर्म था, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। बाप तुम्हें 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं, क्योंकि बाप नॉलेजफुल है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, साइलेंस का बल जमा करना है। साइलेंस बल से साइलेंस दुनिया में जाना है। बाप की याद से ताकत लेकर गुलामी से छूटना है, मालिक बनना है। दूसरा पॉइंट, सुप्रीम की पढ़ाई पढ़कर आत्मा को सुप्रीम बनाना है। पवित्रता के ही रास्ते पर चल पवित्र बनकर दूसरों को बनाना है, गाइड बनना है। वरदान, अलफ को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। विस्तार, बाप दादा को खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटा बच्चा है, युवा है या प्रवृत्ति वाला है, लेकिन विश्व के आगे विशेष है। दुनिया में चाहे कोई कितने भी बड़े नेता हों, अभिनेता हों, वैज्ञानिक हों, लेकिन अलफ को नहीं जाना तो क्या जाना। आप निश्चय बुद्धि हो, फलक से कहते हो कि तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया तो पवित्र आत्मा विशेष आत्मा बन गई। स्लोगन, जो सदा खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। अच्छा, ओम शांति।